The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले साउंड और सीन चेक करेंगे। प्लीज़ क्वेश्चन बॉक्स में यस टाइप करके बताएँ अगर को मेरी आवाज़ आ रही है और सीन भी नज़र आ रही है। थैंक यू जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है साजिद खान गौरी और ये वेबिनार टैक्सी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ और आज के वेबिनार का टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2। मंडे के दिन दोपहर 3 से 4 बजे हमने टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से मार्केट कंडीशंस को पहचानते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट कंडीशन को पहचानना होता है कि मार्केट किस कंडीशन में मौजूद है। ट्रेंडिंग कर रही है, ट्रेंड नहीं कर रही, रेंज कर रही है, वोलेटाइल है, कोई पैटर्न बना रही है, नहीं बना रही है, कोई ट्रेंड बना रही है, नहीं बना रही है। ये आपको पहले पहचानने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप मार्केट कंडीशन को पहचानेंगे उसी वक़्त आप उस पे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मेथड। मैंने अक्सर ये देखा है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो लोग ट्रेडिंग में नाकाम होते हैं ना, तकरीबन सबके साथ एक ही मसला होता है, वो मार्केट कंडीशंस को नहीं पहचानते। इस वक़्त मार्केट किस कंडीशन से गुज़र रही है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, रेंजिंग है या मार्केट जस्ट वोलेटाइल है, कोई पैटर्न नहीं है। क्योंकि अगर हम कंडीशन सही तरह पहचानेंगे तो हम ट्रेड भी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए कंडीशन पार्ट 1 में मैंने आपको ये पहचान बताया था कि हम कंडीशंस कैसे पहचानेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि कंडीशन हमने पहचान ली। अब टूल्स कौन-कौन से जो हम अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम ये पहचानेंगे कि कहाँ पर अपॉर्च्युनिटी आ रही है। कहने को तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर आप इन्हें फाउंडेशन कह सकते हैं, फाउंडेशन नॉलेज आप कह सकते हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत बेसिक है, लेकिन आप कोई एडवांस मेथड यूज़ ना भी करें, अगर सिर्फ फाउंडेशन नॉलेज के साथ ही ट्रेड करें ना, तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम खालिसतन तालीमी मकासद पेश किया जा रहा है। किसी भी तरीके से सरमायाकारी के मशवरा तौर पे नहीं लेना। ऑनलाइन तिजारत और ऑनलाइन सरमायाकारी बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ाबख्श कारोबार है। साथ ही साथ इसमें अपने सरमाए को भी बहुत ज़्यादा खतरात लाहक होते हैं। तो किसी भी किस्म का ऑनलाइन तिजारत या ऑनलाइन सरमायाकारी करने का फैसला करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएँ कि आप हुकूमती किसी सर्टिफाइड और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा करें। बस मशवरे के दौरान अपने माशी हालात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो भी मौके चार्टों को दिखाए जाते हैं, माज़ी में हो चुके हैं, उन्हें हालिया मार्केट के हालात के मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, जिसमें लिक्विडिटी कमी या कोई बहुत बड़ी सियासी माशी गड़बड़ जो इससे पहले कभी ना आई और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी ला सकती है। इसलिए माज़ी में हुई कारकर्दगी को मुस्तकबिल के नताइज का ज़ामिन नहीं करार दिया जा सकता। ये वेबिनार जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव मिल्कियत है, इसे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो बराए मेहरबानी इसकी रिकॉर्डिंग से दूर रहिएगा। लर्निंग आउटकम्स। आज जो हम क्या टूल्स पढ़ेंगे उनमें सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल जो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल्स कैसे काम करते हैं, फिर पुल बैक, रिट्रेसमेंट और काउंटर ट्रेंड मूवमेंट पे बात होगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाय या सेल ट्रेड कैसे लेते हैं। सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल। सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल
टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी किस्म का भी कोई भी मेथड हो, उसमें सपोर्ट रेस्पॉन्स हमेशा पहले नंबर पे रहता है। इवन रात के वेबिनार्स में जब मैं आपको मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम जब मार्केट की बहुत कोर में जाएँगे, बहुत उसको कोर लेवल का नॉलेज लेंगे, तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल्स। इसलिए तकरीबन हर मेथड और हर स्ट्रेटजी में होते हैं। इनफैक्ट मैं जब अपने चार्ट्स पर जाता हूँ, तो मेरा पहली चीज़ जो मैं मार्क करता हूँ, सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल मार्क करता हूँ। क्योंकि सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल मार्क करने से हमें मार्केट कंडीशंस को समझने में आसानी होती है। इसलिए चार्ट पर सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल लगाएँगे। तो ये आपको मदद करेंगे मार्केट की कंडीशंस को पहचानने में कि मार्केट इस वक़्त ट्रेंड में है, रेंज में है। अगर ट्रेंड में है तो क्या रिवर्स हो सकती है, रिवर्सल हो सकता है, नहीं हो सकता, ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम आपने चार्ट पे जाने के बाद डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाएँ। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे मार्केट किस कंडीशन से गुज़र रही है। जो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों होते हैं। बनिस्बत छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। होते क्या हैं ये? ये बात करते हैं इस पे। सपोर्ट लेवल एक प्राइस के लिए एक फर्श की तरह, एक फ्लोर की तरह एक्ट करता है। लेट्स से कि अगर हम एक ग्लास फ्लोर यानी शीशे का फ्लोर बनाएँ, शीशा भी बहुत क्लियर ग्लास हो कि वो नज़र ना आता हो और उस पर अगर हम एक बॉल को छोड़ें, तो वो बॉल हमें ये फ्लोर तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो बॉल किस तरह की गिरेगी, वो इस तरह गिरेगी और उठेगी एक जगह से, फिर गिरेगी और फिर उठेगी और फिर गिरेगी और फिर उठेगी से बाउंस लेना शुरू कर देगी। गो कि हमें गिलास नज़र नहीं आ रहा होगा ग्लास फ्लोर, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ तो ऐसा है कि जिससे ये बाल बार-बार टकरा के उठ रही है। कोई किसी किस्म की सपोर्ट है, वो हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ग्लास बहुत क्लियर है। हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी कुछ सपोर्ट है, जो बॉल को नीचे नहीं जाने देती। इसी तरह चार्ट में भी जब प्राइस नीचे आती है और किसी एक जगह पे वो बाउंस करना शुरू कर देती है कि हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे, तो वहाँ पर हम ड्राइंग टूल की मदद से एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगा देते हैं, जिसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। अब इस सपोर्ट लेवल हम खुद लगाते हैं, क्योंकि हम प्राइस के बिहेवियर को देख के पहचानते हैं कि प्राइस बार-बार बाउंस कर रही है, तो इसका मतलब है कुछ है यहाँ पे। अब वो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरहकीकत यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स का क्लस्टर मौजूद होता है। क्लस्टर जिसको गुच्छा कहते हैं। बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाए हुए होते हैं। वो क्यों लगाए हुए होते हैं, किस लिए लगाए हुए होते हैं, ये एक इसका एक एडवांस सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल का एक एडवांस वेबिनार है, मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ मैं शेयर करूँगा कि वो कौन होते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं उन्हें। लेकिन ये बेसिक लेवल पे यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि पेंडिंग बाय ऑर्डर्स मार्केट पार्टिसिपेंट की तरफ से लगे हुए होते हैं और ये नज़र नहीं आ रहे होते MT4 के ऊपर। तो हम पहचानते हैं किस तरीके से हम प्राइस बार-बार जो बाउंस करती है, हम तब पहचानते हैं अच्छा यहाँ पे क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिसको हम उर्दू में गुच्छा कहते हैं। पेंडिंग बाय ऑर्डर का गुच्छा या पेंडिंग बाय ऑर्डर क्लस्टर। अच्छा,
अच्छा होता क्या है जब प्राइस बाउंस करती है ना, तो कुछ उस गुच्छे में से कुछ ऑर्डर्स खर्च हो जाते हैं, कंज़्यूम हो जाते हैं और अब ये जो लेवल है वो जो पहले बहुत हेवी लेवल था, अब थोड़ा-थोड़ा इरोड होना शुरू होता है, यानी थोड़ा-थोड़ा इसमें से ऑर्डर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये इतना बड़ा रह जाएगा। अगर तो लार्ज प्लेयर्स जो मार्केट मूवर्स हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो करते क्या हैं, यहाँ पे आके वो अपनी ट्रेड्स बंद कर देते हैं। तो देखते हैं कि बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग बाय ऑर्डर्स हैं, अगर क्रॉस करना है, तो इनसे कहीं ज़्यादा पेंडिंग से इसे कहीं ज़्यादा मार्केट सेल ऑर्डर लेके आने पड़ेंगे हमें, ताकि उसको कंज़्यूम करें और हम क्रॉस करें, वो इतने जनरली नहीं होते। और मार्केट के बारे में कहा जाता है कि मार्केट ऑलवेज फाइंड द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी मार्केट हमेशा वो रास्ता अख्तियार करती है जहां पे उसे रुकावट कम से कम मिले, कम से कम रुकावट मिले। ये बड़ा मशहूर फिक्रा है, कहा जाता है कि मार्केट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, उन्हें कम से कम रुकावट मिले। तो जब उसे रुकावट बहुत ज्यादा मिलती है तो वो ये रास्ता अख्तियार नहीं करते, वो यहाँ पे ट्रेड बंद कर देते हैं अपनी। सेल ट्रेड जो बंद करते हैं उसका बाय का इम्पैक्ट आता है और फिर कुछ ऐसे लोग जो लेवल 2 लेवल 3 डेटा का एक्सेस रखते हैं, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होता है, वो ये ऑर्डर देख रहे होते हैं और वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए वो भी बाय में जंप करते हैं और जिन्होंने सेल किया हुआ है वो अपनी ट्रेड बंद करेंगे तो बाय का इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह के बायर्स मिल इस तरह के बाय इम्पैक्ट की वजह से प्राइस यहाँ से उठ जाती है। लेकिन अगर ये मार्केट मूवर्स ये डिसाइड कर लें कि नहीं जी इस लेवल को तोड़ना है हमने, तो वो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा प्राइस नीचे आती है, लेकिन इस दफा भी लेवल काफी बड़ा होता है, तो अमून अपनी ट्रेड्स बंद कर देते हैं और फिर जैसे मैं बताया कि लेवल 2 लेवल 3 डेटा वाले लोग वो भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, इसके और मार्केट यहाँ से उड़ जाती है, लेकिन जो टकराती है उसके टकराने से कुछ ऑर्डर यहाँ पे खर्च हो जाता है, अब ये लेवल इतना इतना रह जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि डिसाइड कर चुके हैं इसको ब्रेक करना है तो इसको बार बार ये टच करवाएंगे ताकि ऑर्डर यहाँ पे कंज्यूम होते रहे और फिर वो ऑर्डर जब बहुत कम रह जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समझ लो एक मोटी सी दीवार है, एक बुलडोजर ने आके टक्कर मारी, थोड़ी सी दीवार कमजोर हुई, फिर दोबारा टक्कर मारी, फिर कमजोर हुई, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा, प्राइस जितनी दफा ज्यादा टच करती है लेवल कमजोर होता चला जाता है। अगर हम लेवल 1 डेटा के साथ काम कर रहे हैं ना जो फॉरेक्स में अवेलेबल है, तो प्रॉब्लम ही यही होता है, जब हमें पता चलता है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहाँ पर था, वो कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि हमारे पास लेवल 2 लेवल 3 डेटा नहीं होता तो हमें ये तो सपोर्ट लेवल का नहीं पता चलता, जब पता चलता है तो वो ऑलरेडी कमजोर हो चुका होता है। लेकिन हम इसको डिसएडवांटेज ये नहीं है बिल्कुल भी हमारा, क्यों? क्योंकि जब ये प्राइस इसको ब्रेक करेगी ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पेंडिंग सेल ऑर्डर लग जाएंगे और ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल का किरदार अदा करेगा। प्राइस आएगी, जिन लोगों ने सेल किया है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उनकी वजह से प्राइस पुल बैक करेगी और ये हमारा सेल पॉइंट होगा, हम यहाँ से सेल ट्रेड लेंगे। कैसे? आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये एक रियल चार्ट है, यूरो यूएसडी H4 4 आवर टाइम फ्रेम का। अब देखिए ये जो काली लाइन है, ये मैंने ड्राइंग टूल की मदद से लगाई हुई है। एक काली लाइन चार्ट पर मौजूद नहीं थी। मैंने कैसे लगाई? मैंने देखा यार प्राइस एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई है, दूसरी दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तीसरी दफ़ा करीब से आगे चली गई है, लेकिन चौथी समझ लें, अब इसको तीसरा कह लें, इसको तीसरा कह लें कि 3 दफ़ा तो इस लेवल से रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मौजूद है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स के क्लस्टर्स मौजूद हैं। अब हमें लेवल 2 लेवल 3 डेटा का एक्सेस नहीं है, लेकिन हमने लो के थ्रू पहचान लेंगे, लाइन भी लगा लेंगे। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस को ब्रेक करे, प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सेलर ने प्रॉफिट टेकिंग की, प्राइस ने रीटेस्ट किया, ये इसका सेल पॉइंट होगा, या हम यहाँ पे सेल ढूंढेंगे। बहुत ही ज़्यादा
हाई प्रोबेबल सेल होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर सिर्फ़ आप एक सेटअप पकड़ लो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ट्रेडिंग में मार नहीं खा सकते आप। सिर्फ़ ये एक सेटअप पकड़ लें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो, रीटेस्ट हो, आप ट्रेड करें। इसी तरह एग्ज़ैक्ट इसका उलट क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है। ये भी बिल्कुल हम एग्ज़ाम्पल को उल्टा कर देते हैं, एक शीशे की छत लगा देते हैं और कोई चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, वो टकरा के आ जाती है। फिर हम दोबारा फेंकते हैं, फिर टकरा के आ जाती है, फिर टकरा के आ जाती है। तो हम देखते हैं कि यार हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा ऊपर, लेकिन एक ऐसा लेवल मौजूद है, जहाँ से हमारा बॉल बार-बार टकरा के वापस आ जाता है। चार्ट में भी इसी तरह प्राइस बार-बार एक लेवल को टकरा के वापस आ रही होगी। हम समझ जाएँगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यानी क्या है, यहाँ पर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स के गुच्छे मौजूद हैं। हम ट्रायंगल टूल की मदद से एक लाइन लगा लेंगे और ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। यहाँ भी एग्ज़ैक्ट सेम प्रोसेस होता है कि बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट मूवर्स जो हैं वो बाय में लेके जाते हैं, बाय के बाद यहाँ पे सेल कर देते हैं, यानी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं और जिन लोगों को इस डेटा का एक्सेस हासिल होता है, वो यहाँ से डायरेक्ट सेल कर देते हैं ताकि अच्छी अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेड होती है, ये टकरा के नीचे आ जाती है। लेकिन इस टकराने में ये लेवल थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। वही दोबारा बाय करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, लेवल अभी भी ताकतवर होता है। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद 2 मिनट सिर्फ रुकिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
जी, अज़ान के लिए हम खामोश थे। Dipansha asked me in, okay, I'm telling you, Azan, you can't keep Azan during the period of prayer. It's before pray. It's like calling the people to come to pray. Like, you know this, like an invitation of pray. ओके, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस लेवल की, राइट? तो प्राइस जब बार-बार टकराती है, हर दफ़ा टकराने में वो लेवल कमज़ोर होता चला जाता है। बट अगर मार्केट मूवर डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं जी, हमने इसको तो ब्रेक करना है, तो अल्टीमेटली उसको कमज़ोर करते-करते वो ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेगी, नीचे जो है पेंडिंग बाय ऑर्डर के क्लस्टर लग जाएँगे, यानी वो सपोर्ट लेवल बन जाएगा। प्राइस गिरेगी, हम यहाँ पे उसे बाय करेंगे एंड प्राइस विल गो अप। ठीक है? ये देखें, प्राइस ने कितनी दफ़ा टच किया है इसे। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, फिर 5वीं दफ़ा भी करके नीचे आई है, 1 दफ़ा रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर का गुच्छा था और हर दफ़ा टकराने में वो कमज़ोर, कमज़ोर, कमज़ोर और कमज़ोर होता चला गया। और देखिए प्राइस ने उसे ब्रेक किया, वापस प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यहाँ पे बाय ट्रेड बनती और देन प्राइस गो अप। सो अगर सिर्फ यही सेटअप भी आप अपना लो ना, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, ये बात है। ये ट्रेडिंग में ना एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग में आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ट्रेडिंग में नाकामी की वजह ये होती है हम भाग कर ट्रेड ढूँढ रहे होते हैं। हम बेसब्री से ट्रेड ढूँढ रहे होते हैं। जब का तजुर्बा बढ़ जाता है ना, तो ट्रेड खुद आपके पास आती है। बस आपने चार्ट देखना होता है और सब्र रखना होता है। अभी देखो 4 आवर का चार्ट है, तो ये अगर मैं देखूँ तो ये फ़ॉर्म होना शुरू हुआ है 2 जून को और अपॉर्च्युनिटी आई है तकरीबन 29 जून को। अंदाज़ा लगा लें आप, 27 दिन के बाद ये अपॉर्च्युनिटी आई है, जब से प्राइस ने यहाँ पे बनाना शुरू किया है। 2 जून को समझ लो बनाना शुरू किया और 27 जून को अपॉर्च्युनिटी आई है, आप अंदाज़ा लगा लें। 25 बिल्कुल, बिल्कुल सहमत तारिक कहते हैं राइट मोमेंट टू स्टिक विद हेल्प ऑफ मार्केट पोज़ीशन। 25 दिन का ये था। लेकिन होता क्या है, हम एक ट्रेड के लिए 25 दिन वेट नहीं कर सकते। हम 25 दिन में अपना अकाउंट उड़ा देंगे। ट्रेड कर करके उसकी हालत पतली कर देंगे अकाउंट की ना। लेकिन ये नहीं कर सकते कि सब्र रख लें। अभी एक तो चार्ट नहीं है ना, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर चार्ट पे आपकी नज़र होती है कि यार रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हो रहा है, ओके, इसको ब्रेक होने दो। रीटेस्ट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो ये 25 दिन के बाद समझ लो ट्रेड आई है और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा, अगर आप गौर करें तो 1/12/84 है ना, और वो गई है 1/14/43 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 पिप की है इसने। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 पिप की है इसने, 60 पिप की ट्रेड मिलती है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं, बेसब्रे होते हैं। एक दिन ट्रेड नहीं मिली तो हमें लगेगा हमें ट्रेडिंग आती नहीं। 2 दिन अगर ट्रेड हमें नहीं मिली तो हमें लगेगा कि हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तीसरे दिन हम ज़बरदस्ती ट्रेड लगाएँगे। लेकिन जितने भी कामयाब प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो वेट करते हैं, राइट मोमेंट का वेट करते हैं। 25 दिन के बाद ब्रेक करे और रीटेस्ट ना करे तो फिर भी आपने सब्र करना है। फिर भी आपने सब्र करना है। वर्षा पटेल, यही तो ट्रेडिंग में है। रीटेस्ट नहीं करती फिर भी आपने वेट करना है। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये अकेला चार्ट थोड़ा ही है ना, और भी तो बहुत सारे पेयर्स हैं और 1 आवर पे भी काम कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी काम होगा। लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये नहीं है कि यार चलो अगर रीटेस्ट नहीं किया और यहीं से निकल गई, कोई मसला नहीं, जाने दो, अगली ट्रेड आएगी। लेकिन बेसब्री में ट्रेड करके तो पैसा कभी भी नहीं बनना ना। 90% लोगों के साथ तो प्रॉब्लम यही होता है।
अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल की। ट्रेंड लाइन जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ट्रेंड में लगती है। ट्रेंड चैनल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि चैनल में लगता है। नम कासिम कहते हैं, सर अपना समझाने का मेथड माइंड ब्लोइंग है, आप साइकोलॉजी समझाते हैं मेरी हमारी। थैंक यू जनाब। अच्छा, जैसे नाम से ज़ाहिर है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल। सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल के बाद अगर मैं आपको अहमियत समझाऊँ ना, तो अहमियत में सबसे पहले नंबर पे क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? सपोर्ट रेस्पॉन्स लेवल। दूसरे नंबर पे अहमियत में क्या है? हायर हाइज, हायर लोज और लोअर हाइज एंड लोअर लोज की स्टडी, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल आते हैं। इस तरह से हम इसकी अहमियत को देखते हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल ये डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसीडर किए जाते हैं और इनको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिला के, जो अभी हमने पढ़े वो हॉरिजॉन्टल, यानी ये तिरछे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल माना जाता है, उनको हॉरिजॉन्टल के साथ मिला के हम ट्रेड करते हैं। और इसमें ही हमें फिर वो एरिया ढूंढना पड़ता है जिसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं कि लाइक वहां पे भी मैं आपको सिखाता हूँ कि कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, कि कहाँ पर ट्रेड बन रही है, कहाँ पर ट्रेड बन रही है। मोहम्मद इरफान, हायर हाई हायर लो पिछले वेबिनार में क्लियर किया था, वो इस वेबिनार में बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस होगा, लेकिन आपको पिछला वेबिनार अटेंड करना चाहिए था। हम चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे। अगर आपने वेबिनार मिस कर दिया तो फिर अगले महीने वेट करें हम, ठीक है? पुराने वेबिनार की कोई चीज़ आप यहाँ ना पूछें, क्योंकि वो फिर आपको वहाँ पे हम सारे टॉपिक मिस नहीं करते। हम जब बात कर रहे हैं, जो आज आज सिर्फ इसी टॉपिक पे बात होगी, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा सीख सकें, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कि लेट्स से हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज हम बहुत अच्छे से सीख चुके थे पिछले वेबिनार में। अब ट्रेंड लाइन ये कैसे लगती है अब ट्रेंड में, ज़रा देखिएगा। या अच्छा, मज़े की बात बताऊँ ना, ट्रेंड लाइन बड़ी कॉमन सी चीज़ है। हर ट्रेडर लगा रहा होगा चार्ट के ऊपर। आप किसी से ये पूछ लो कि ट्रेंड लाइन कब लगा सकते हो? ज़रूर पूछ लें। 10 में से 9 लोग शायद जवाब ही नहीं ना दे पाएँ। मतलब ऑब्जेक्टिवली आंसर नहीं कर पाएँगे कि कब लगनी चाहिए, कि चैनल कब लगना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है? मार्केट ने अपना पहला हाई ब्रेक किया, तो मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है? या लोअर लो ना बना सके या लोअर हाई ना बना सके, दोनों में से कोई भी है तो ट्रेंड खत्म हो गया। अब जिन्होंने बाय किया ये कहीं न कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उनकी प्रॉफिट टेकिंग से मार्केट गिरेगी। गिरने के बाद जैसे ही मार्केट ने दोबारा हाई ब्रेक किया, ठीक है? मोहम्मद इरफान, ये थोड़ा-सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये आज ट्रेंड लाइन के लिए ज़रूरी है, वरना हम पिछले टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं। आपको सारे वेबिनार अटेंड करने चाहिए। जैसे ही इसने दूसरा हाई ब्रेक किया, अब ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? अब ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा। जैसे ही लगातार 2 हाई, हम इसको ये भी कहते हैं कि मार्केट ने एक हायर हाई, हायर लो बना दिया, ठीक है? इसका मतलब है अब ट्रेंड कन्फर्म हो गया। उस वक़्त तक ट्रेंड कन्फर्म नहीं होता। कभी भी मार्केट को यहाँ से या यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश ना करें। ये एरिया आपके लिए है ही नहीं, ठीक है? ये एरिया दूसरे सिस्टम्स के लिए है। इसको यहाँ यहाँ दूसरे समझ लो मगरमच्छ फाइट कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है एरिया। आपका एरिया यहाँ से शुरू होता है। तो जैसे ही मार्केट ने एक हायर हाई, ठीक है? और एक हायर लो, और हायर लो कब कन्फर्म होता है? देखो, हायर हाई तो कन्फर्म हो जाता है जब मार्केट जैसे ही अपना पिछला हाई ब्रेक करती है ना, ये हायर हाई कन्फर्म हो जाता है, ठीक है? लेकिन मार्केट जब ना दूसरा हाई ब्रेक करती है तो ये लो कन्फर्म होता है और तभी अप ट्रेंड कन्फर्म होता है। अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं क्योंकि अब ट्रेंड कन्फर्म हो गया।
तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अब ट्रेंड कंफर्म होने के बाद हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। कंफर्म कब होता है? मार्केट लगातार 2 हाई ब्रेक कर दे। ये इसका जवाब है। तो हम यहाँ पे ड्राइंग टूल की मदद से, बल्कि मैं ड्राइंग टूल ही यूज़ करता हूँ। ये रहा, यहाँ पे देखें, ये ना, ये हम लाइन लगा देंगे। ये लाइन लग गई, ठीक है? अब मार्केट जब तीसरा टच करने आएगी ना, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। मार्केट तीसरा टच करने आएगी, ये तीसरा, क्योंकि ये पहला टच हो गया, ये दूसरा टच हो गया। पहला और दूसरा टच तो आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तीसरा टच हमारे लिए है। हम यहाँ पे बाय ट्रेड लगाएँगे और स्टॉप लॉस हम रखेंगे पिछले लो के नीचे। अपना स्टॉप लॉस पिछले लो के नीचे रखेंगे। टीपी कहाँ रखेंगे? टीपी रखेंगे अगली जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी, उससे थोड़ा-सा 2, 4, 5 पिप नीचे टीपी रख देंगे। क्योंकि अब हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है? मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है और दोबारा फिर चौथा टच करती है, ये भी ट्रेडेबल होता है। यहाँ भी हम बाय लगाएँगे ट्रेड और अपना एसएल पिछले लो के नीचे लगाएँगे। एक और मज़े की बात कि मार्केट जैसे ही ये अपना तीसरा हाई ब्रेक करेगी ना, तो हमने जो ट्रेड लगाई हुई होगी ना, हम उसका स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख देंगे। अब लिटरली उससे हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा, अब वो रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगी। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस नहीं होगा। जैसे ही मार्केट ने तीसरा हाई ब्रेक किया, हम अपनी ट्रेड जो है, वो ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक है? आपका सवाल सही समझ नहीं आया कि ओपनिंग ऑर्डर होंगे, स्ट्रेंथ खो रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप सवाल पूछो। आप मुझे कुछ बता रहे हो, सवाल पूछो। तो जैसे मार्केट अपना तीसरा हाई ब्रेक करेगी, हम ये एसएल उठा के यहाँ रखेंगे और मार्केट जब चौथा टच करेगी तो एक नई ट्रेड लगाएँगे और उसका भी एसएल साथ मिला देंगे। अब हमारी एक ट्रेड रिस्क पर होगी और एक ट्रेड रिस्क फ्री होगी। तीसरा और चौथा टच बहुत हाई प्रोबेबल होते हैं, ठीक है? तीसरा और चौथा टच बहुत हाई प्रोबेबल होते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं बता दूँ, इसमें ट्रेंड चैनल कैसे लगता है? ट्रेंड चैनल जैसे ही ट्रेंड लाइन अगर मार्केट अपना दूसरा हाई ब्रेक करती है ना, तो ना सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेंड चैनल भी लगा सकते हो। अब ट्रेंड चैनल के लिए क्या होता है, लोग अक्सर 2 ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेते हैं। मतलब 2 ट्रेंड लाइन यूज़ कर ली, ये गलत तरीका है। आपने क्या करना होता है, इसका अपने बाकायदा चैनल का टूल इस्तेमाल करना होता है, वो कहाँ से आएगा? वो हम आएँगे इंसर्ट में, चैनल्स में और ये इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। अभी देखिए मैं चैनल लगा रहा हूँ, ये लगेगा। इसका नाम इक्विडिस्टेंट क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है कि अगर ट्रेंड लाइन की मदद से अगर आप ट्रेंड चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, तो आखिर का फासला, दरमियान का फासला, रेडी कर लेता हूँ। आखिर का फासला, दरमियान का फासला और शुरू का फासला बराबर नहीं होगा। अगर आपने ट्रेंड लाइन का टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की चैनल बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए चैनल का अपना टूल इस्तेमाल करें। कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं। तो यानी जिस मौके पे हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, उसी मौके पे हम ट्रेंड चैनल भी लगा सकते हैं। ठीक है? जिस जिस टाइम पर हम ट्रेंड यानी दूसरा हाई ब्रेक करती है मार्केट और हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, वहाँ पे हम ट्रेंड चैनल भी लगा सकते हैं। ठीक है? अब आखिरी चीज़ जो मैं इसमें बताऊँ कि ये बाय ट्रेड हम कब-कब नहीं लेंगे। या ऐसे समझ लो कि इन बाय ट्रेड को नुकसान में कैसे जा सकती हैं। इतना सब कुछ चेक करने के बावजूद भी 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका आपने ख़्याल नहीं रखा तो ये ट्रेड लॉस में चली जाएँगी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर वो 2 पॉइंट आपके सही है ना, तो बिलीव मी ये ट्रेड आपकी 95% कह लो और 99% कह लो एक्यूरेसी के साथ प्रॉफ़िट में जाएगी, अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो। सिर्फ़ 2 पॉइंट का आपने ख़्याल रखना है। 2 पॉइंट कौन-कौन से हैं? नंबर 1
अब गौर से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। अगर मार्केट ने दूसरा हाई ब्रेक किया, ठीक है, दूसरा हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट जब यहाँ से मुड़ रही है वापस, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई ना, ठीक है, कैसे न्यूज़ चेक करते हैं मैं आपको बताऊँगा। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और वो बहुत पावरफुल हुई ना, तो होगा क्या? उसका सेलिंग इम्पैक्ट इतना होता है कि मार्केट नीचे आकर आपका एसएल हिट कर देगी। तो जहाँ से रिटर्न कर रही है मार्केट, वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ट्रेड नहीं करें, क्योंकि वो ट्रेंड बदलने की सलाहियत रखती है नेगेटिव न्यूज़, अगर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाए। तो अगर नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आ रही है, तो हम ये बाय ट्रेड नहीं करेंगे, ये फिर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। दूसरा दूसरा ये कि यहाँ पर कोई ऐसा ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आ जाए यहाँ पे। कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आ गया, तब भी वहाँ पर पेंडिंग सेल ऑर्डर इतनी बड़ी तादाद में होते हैं, कि वो इतनी ज़्यादा सप्लाई मार्केट को दे देते हैं, कि उस सप्लाई की वजह से मार्केट सेल में चली जाती है और एसएल हिट हो जाता है। तो मार्केट जहाँ से घूम कर नीचे आ रही है ना आपको ट्रेड देने के लिए, वहाँ पे ना तो कोई नेगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए और ना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है ना, देन आप यहाँ से बाय करें। इस ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। सेम चौथा टच मार्केट करने आ रही है। यहाँ भी यहाँ भी हम यही देखेंगे यार, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। है तो ट्रेड नहीं करेंगे और इस तरह कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप चौथे टच पे बाय करें। तो इस तरह हम ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल के साथ काम करते हैं। अब इसी का उलट डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, वही चीज़ें हैं जो मैं बस उनको रिवर्स करके बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है? और मार्केट ने अपना पहला लो तोड़ा, तो मतलब अप ट्रेंड खत्म हो गया। पहला लो ब्रेक किया, जिन लोगों ने सेल किया था उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, उसका बायबैक इम्पैक्ट आता है, मार्केट दोबारा ऊपर गई और मार्केट ने एक दफ़ा अपना लो तोड़ा। जैसे ही मार्केट ने लो तोड़ा, डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। कैसे? क्योंकि मार्केट ने लगातार 2 लो ब्रेक कर दिए, या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने एक लोअर हाई और लोअर लो का एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। अब जैसे ही अब डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ ना, अब आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो और ट्रेंड चैनल भी लगा सकते हो। ये याद रहे कि अप ट्रेंड में हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, वो नीचे लगाई थी, लोज़ पे लगाई थी। लेकिन जो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगती है, वो हाईज़ पे लगती है, ठीक है? पहले 2 हाई मिला लिए जाते हैं। लेकिन अप ट्रेंड में हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, वो नीचे लोज़ के ऊपर लगाई थी, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि ट्रेंड कंफर्म हो गया है, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं ट्रेंड लाइन भी लगा सकता हूँ और ट्रेंड चैनल भी लगा सकता हूँ। ये मैंने बटन यहाँ पर रखा हुआ है, वो कस्टमाइज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ किया हुआ है, ठीक है? तो ये मैंने इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे रखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखें, ट्रेंड ट्रेंड चैनल का रूल क्या होता है? रूल ये होता है, फर्स्ट टू लोज़ एंड इंटरवीन फर्स्ट टू हाइज़ एंड इंटरवीनिंग लो। ये डाउन ट्रेंड के लिए होता है। अप ट्रेंड के लिए क्या होगा? फर्स्ट टू लोज़ एंड इंटरवीनिंग हाई। इंटरवीनिंग का मतलब दरमियान में आने वाला। तो यानी जैसे ही ट्रेंड कंफर्म हुआ, अब हम ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, ट्रेंड चैनल भी लगा सकते हैं। और एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ होगी यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, कि मार्केट जब तीसरा टच करने आएगी, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। चौथा टच करनी आएगी, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और वही 2 पॉइंट यहाँ पर भी याद रखिएगा। वो 2 पॉइंट हैं जो आपकी ट्रेड्स को लॉस में लेके जा सकते हैं। 2 पॉइंट कौन-कौन से हैं? कि यहाँ पर हो सकता है कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आ गई, कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आ गई, तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि निकल जाएगी यहाँ पे। या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से अगर उठ के आ रही है, तो आपकी ट्रेड लॉस में चली जाएगी। वो 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपने, चौथे टच पे भी आपने
ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि चौथा टच बनाने के लिए मार्केट पहले नीचे से उठ के आ रही होगी। और ये ख्याल रखें कि किसी पॉजिटिव न्यूज़ के नतीजे में उठ के ना आ रही हो, और दूसरा किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से उठ के ना आ रही हो। अगर ये 2 चीज़ें आप ख्याल रखें ना, तो ये ट्रेड्स इतनी पावरफुल होती हैं, इनका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल के साथ काम करते हैं। आइए मैं आपको अब यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ज़रा गौर से देखिएगा। नहीं, अप ट्रेंड में सिर्फ बाय की ट्रेड ढूँढते हैं और डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल की। हम बाय सेल नहीं करते। अप ट्रेंड में सिर्फ बाय, डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल। अच्छा, ये देखें कि मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक किया। ये देखें, उसके बाद मार्केट नीचे गई, और नीचे आने के बाद यहाँ पे तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट ने अपना ये हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है? अब आप बार-बार सवाल पूछना शुरू हो गए हो, तो सुन नहीं रहे हो, तो उस वजह से अभी मैं सवाल लेना बंद कर रहा हूँ। मार्केट ने ये ब्रेक किया, और यहाँ के बाद देखें, यहाँ पर मार्केट ने फिर ब्रेक कर दिया अपने पिछला हाई। 2 हाई ब्रेक हो गए। अब मैंने इन दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है? दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन लगा दी मैंने। मार्केट आई, तीसरा टच, देखो प्रॉफिटेबल। इवन चौथा टच भी प्रॉफिटेबल हुआ है, मार्केट ऊपर गई है। तीसरा और चौथा टच दोनों प्रॉफिटेबल हुए। मार्केट ने जैसे ही 5वें टच के ऊपर ट्रेंड लाइन तोड़ी, तो ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गई, हमने ट्रेंड लाइन हटा दी। अब हम ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि अब देखें, अगर मैं ज़्यादा बड़े साइकिल देखूँ, एक तो हाई यहाँ ब्रेक हो गया। अब मैं ज़्यादा बड़ा अगर साइकिल देख रहा हूँ, तो ज़्यादा बड़ा साइकिल ये, अब ये हाई फॉर्म हो गया है। मैं इसको पहला टच लूँगा। क्या मैं इसको दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टच ले सकता हूँ? नहीं, कि मार्केट जब तक ये अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं करेगी, इन सब को मिला के मैं दूसरा टच लूँगा। क्योंकि मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक नहीं किया है। मार्केट जब पिछला हाई ब्रेक करेगी, तो मैं इसको दूसरा टच लूँगा, और अगेन देखें, फिर मार्केट आके तीसरे टच पे फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड है। फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड है तीसरे टच के ऊपर। तो ये याद रखिए, मार्केट इसी तरह हम यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मार्केट नीचे आ रही है, आने के बाद मार्केट ने अभी लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर करेगी, ये भी लो ब्रेक नहीं किया। अभी तक मार्केट में लो ब्रेक नहीं किए, इसलिए मैं इसको दूसरा पॉइंट नहीं लूँगा। मैं दूसरा पॉइंट तब लूँगा जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी। देखिए, ये भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, और जाके जब ये लो ब्रेक हुआ है, ये देखिए ये वाला लो ब्रेक हुआ है, देन मैं उनको दूसरा टच ले सकते हैं। फिर तीसरा और चौथा, फिर प्रॉफिटेबल। तो हाई साइज लोज में ये ख्याल रखिएगा। अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, तो जब तक मार्केट दूसरा हाई ब्रेक नहीं करती, पहला लो कंफर्म नहीं होगा। इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, जब मार्केट दूसरा लो ब्रेक नहीं करती, तो पहला हाई कंफर्म नहीं होगा। एक एग्जांपल है एनजेडी यूएसडी की, डेली चार्ट है वो। ये चैनल की इतनी अच्छी तो एग्जांपल नहीं है, क्योंकि दरमियान में रेंज कर रहा है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है। आप ज़रा देखें गौर से। ये बताने का मैं मकसद था, मार्केट आई नीचे आई, ठीक है, पुल बैक किया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ अपना कोई लो तोड़ के आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आ रही है, लो ब्रेक करके आ रही है। मार्केट ने दूसरा लो ब्रेक किया। अब जब मार्केट ने दूसरा लो ब्रेक करती है ना, तो जाके ये हाई कंफर्म होता है। तो हम यहाँ से किसी को भी एक हाई ले लें, यहाँ हाई ले लें, उसके बाद देखिए तीसरा टच, चौथा टच, 5वां टच, इवन छठा टच भी। अगर छठा टच यहाँ पे हुआ है, तो ट्रेड ले ली होती है, एसएल यहाँ पे होता, थोड़ा अगेंस्ट गई होती है, और अल्टीमेटली फेवर में आई होती है। तो ये याद रखें, हाईज लोज की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं पुल बैक के काउंटर ट्रेंड मूवमेंट के ऊपर। अक्सर जो लोग गलती कर रहे होते हैं ना, न्यू कमर्स, वो क्या कर रहे होते हैं, एमेच्योर ट्रेडर, वो देख रहे होते हैं मार्केट में बैठे कि मार्केट ऊपर जा रही है। उनका दिल करता है कि यार ट्रेड कर लें,
इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इसके लिए इस्तेलाई इस्तेमाल की जाती है फोमो। फोमो का मतलब होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार मार्केट ऊपर जा रही है और मैं बाय नहीं कर सका। इस फोमो के तहत हम बड़े फैसले लेते हैं। तो वो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, अब ये फोमो जनरेट हो जाता है कि यार ऊपर जा रही है, मैं नहीं हूँ मार्केट में, मैं जिन लोगों ने बाय किया उनका पैसा बन रहा है, मेरा तो नहीं बन रहा। फिर भी ट्रेडर सोचता है कि चलो थोड़ा-सा और देखें, और ऊपर जाती तो फिर ट्रेड लेंगे, मार्केट और ऊपर चली जाती है। अभी भी एक आखिरी कन्फर्मेशन का वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ा-सा और यहाँ से ऊपर जाती है, अब वो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट इतना बढ़ जाता है ना, अब बंदा वेट नहीं कर सकता, वो फ़ौरन यहाँ पे बाय ट्रेड ले लेता है। थोड़ी देर तक खुशी कायम रहती है, जब लार्ज प्लेयर्स प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो मार्केट गिरना शुरू होती है, कहते हैं ये क्या हो गया? प्रॉफिट में जाते थे वापस आ गई है। अब जब नीचे आ रही होती है, उसका पेन बढ़ रहा होता है। नीचे आ रही होती है, तकलीफ बढ़ रही है, एक जगह पहुँच के वो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ट्रेडर अपनी ट्रेड लॉस में काटता है, मार्केट वहीं से उठ के दोबारा ऊपर चली जाती है। उससे सवाल करते हैं, सर मैं बाय करता हूँ तो मार्केट सेल में चली जाती है, सेल करता हूँ तो बाय में चली जाती है। मैं कहता हूँ आप उल्टा किया करो। मार्केट को धोखा दिया करो। आप बाय करना चाह रहे हो, सेल कर दिया करो। हकीकत में होता क्या है कि नए जो ट्रेडर होते हैं, वो स्ट्रक्चर को नहीं समझते मार्केट के। मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, उसे पुल बैक करने दें, नहीं उसमें जंप ना करें, ट्रेन चल पड़ी है, अब इसमें जंप नहीं करना आपने, ठीक है? क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया, जो मार्केट मूवर्स हैं, वो कहीं न कहीं जाके प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करेंगे और जब मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के बाद गिर रही होगी ना, तो आपने ये जगह टाइम करनी है कि ये जगह कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे मैंने इन होना है, क्योंकि वो भी यहीं पे दोबारा इन होंगे। वो भी दोबारा तो इस अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इसका मतलब है हम लार्ज प्लेयर के साथ-साथ मूव कर रहे हैं। इस समंदर में एक बड़ी मछली है ना कि आपने उसकी दुम पकड़ी हुई है। वो जहाँ-जहाँ जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, आप भी उसी स्पीड से जाओगे। वैसे आप इतनी स्पीड से जा नहीं सकते। तो वो बड़े प्लेयर्स जहाँ पर इन होंगे और आपको ये जगह टाइम करनी है कि वो जहाँ पे इन हो रहे हैं, मैं भी वहीं पे इन हूँ। अब वहीं पे इन हो, आपकी ट्रेड लगते ही प्रॉफिट में जाएगी। ये फ़ियर्स नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ता है आपको। यानी इसको कहते हैं जब ये अप ट्रेंड में जाते-जाते मार्केट एक एक काउंटर मतलब नीचे आना शुरू होती है, इसको पुल बैक भी कहते हैं, इसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, इसका नाम काउंटर ट्रेंड मूवमेंट भी है और हमें इसका इंतज़ार करना पड़ता है। सेम चीज़ ये कि जिन्होंने सेल किया हुआ है, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, मार्केट उठेगी और वहाँ से वो जगह हमने टाइम करनी है। अब हमें कैसे पता लगता है वो जगह कहाँ पे आएगी? 3 तरीकों से। नंबर 1 हो सकता है कि मार्केट ने किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा हो यहाँ से और रिटेस्ट कर रही हो तो हमें पता लग जाएगा, हाँ जी, ये वो जगह है। जैसे अभी मैंने वेबिनार के शुरू में बताया कि बाय ट्रेड हम कैसे लेते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि ये पॉसिबल है कि ये तीसरा टच हो, ये दूसरा टच हो, ठीक है? और ये पहला टच हो। ये पहला टच हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो। कोई ट्रेंड लाइन हो, ये भी हो सकता है। ट्रेंड लाइन भी हमें बताती है कि यहाँ पे पुल बैक खत्म होगा, आप यहाँ पे एंटर होना, ठीक है? या कोई 20 या 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट बाउंस कर रही हो। सिमिलरली ये कि इसका कैसे पता लगेगा कि सेल की अपॉर्चुनिटी मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़कर और को रीटेस्ट करेगी, तो हमें पता लगेगा। या हो सकता है कि कोई तीसरा टच हो, ट्रेंड लाइन हमें बता दे कि जी ये तीसरा टच है, ट्रेड लगाएँ या कोई 20 या 50 की मूविंग एवरेज। यानी हमने पुल बैक का वेट करना होता है। लोग पुल बैक का वेट नहीं करते। पुल बैक का वेट करेंगे या तो वो पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक और रीटेस्ट के बाद होता है या ट्रेंड लाइन ट्रेंड चैनल के तीसरे टच में होता है या मूविंग एवरेज पे बाउंस के। तो हमें उसका वेट करना चाहिए क्योंकि चलती ट्रेन में सवार होंगे तो ये तरह-तरह के फ़ियर्स, साइकोलॉजिकल फ़ियर्स शुरू हो जाएँगे, मार्केट थोड़ा-सा उल्टी जाएगी, घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये सारे बेसब्री ट्रेडिंग का नतीजा होता है। आइए अब देखते हैं कि ट्रेड बाय या सेल ट्रेड कैसे ढूँढी जाती है। जो अभी तक हमने
मंडे को वेबिनार देखा, आज का जो वेबिनार आपने देखा, इन सारे नॉलेज को मिला के आइए हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे ढूँढी जाती है। सबसे पहले तो 2 चीज़ें आप लिख लें। सबसे पहले तो 2 चीज़ें आप लिख लें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये एक कैलेंडर है, फॉरेक्स फैक्ट्री कहलाता है। यहाँ पे आपने आके देखना है कि जो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, उनका टाइम क्या है? टाइम मैच कर लें अपने टाइम से, ठीक है? देखिए 4 बजने वाले टाइम मैच कर लें और आपने ये देखना है कि जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, ये किस-किस वक़्त है। इस वक़्त आपने 1 घंटा पहले ट्रेड नहीं करनी, इसके बाद आप बेशक ट्रेड करें। क्योंकि जितनी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ना, ये क्या करती हैं, ये हमारे सेटअप्स को खराब कर देती हैं। अच्छा करना क्या है आपने, एक पेपर लो और चेकलिस्ट बनाओ। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट में स्टेप लिखे हुए होते हैं। नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर 3 ये करना है, नंबर 4 ये करना है, नंबर 5 ये करना है, नंबर 6 ये करना है। अब ये चेकलिस्ट क्यों बनाएँ? इसलिए बनाएँ कि दुनिया के सारे प्रोफेशनल चेकलिस्ट के साथ काम करते हैं। ट्रेडिंग ही नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, दूसरी फील्ड में भी। अभी कुछ दिनों एक कमर्शियल पायलट साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप चेकलिस्ट यूज़ कर बोलते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं सर। जहाज़ जब टैक्सी करता है, उसकी चेकलिस्ट अलग है। जहाज़ टेक ऑफ करता है, उसकी चेकलिस्ट अलग है। जहाज़ ड्यूरिंग फ्लाइट होता है, उसकी चेकलिस्ट अलग है और जहाज़ जब लैंड करता है, उसकी चेकलिस्ट अलग है। 4 चेकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो। हालाँकि हज़ारों घंटों का तजुर्बा होता है उनका जहाज़ उड़ाने का। फिर चेकलिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि हमारा ज़हन कोई भी स्टेप भूल सकता है। मैं भी चेकलिस्ट इस्तेमाल करता हूँ। हमारा ज़हन कोई भी स्टेप भूल सकता है। स्टेप भूला और काम खत्म हुआ। एक गलती और पूरी ट्रेड की ऐसी-तैसी या पायलट की एक गलती और जहाज़ गिर गया। अभी कुछ अर्सा पहले कराची में जहाज़ गिरा था। पायलट की गलती थी। कंट्रोल टावर ने उसे बताया था कि तुम्हारी हाइट बहुत कम हो रही है। उसने इग्नोर किया। नहीं मैं सँभाल लूँगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो गलत कर रहा था। एक गलती और कितने लोगों की जान चली गई। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी हमने अगर कोई प्लांट ओवरहाल करना है, शायद हज़ारों दफ़ा कर चुके हों प्लांट ओवरहाल, लेकिन चेकलिस्ट होती है। क्योंकि एक गलती पूरी जॉब की ऐसी-तैसी कर सकती है। तो इसलिए चेकलिस्ट की आदत डालें। आइए मैं आपको चेकलिस्ट बनवा के देता हूँ। नंबर 1 अपनी चेकलिस्ट में लिखें कि मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक करूँगा। अगर 1 घंटा रह गया है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में तो ट्रेड नहीं करनी, वो गुज़र जाएगी उसके बाद बेशक ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ आपकी ट्रेड को आपने ट्रेड लगाई भी है, न्यूज़ आई और वो आपकी ट्रेड को उल्टा ले गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो न्यूज़ आपने ख्याल रखना है नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या करना है, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाने हैं क्योंकि अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ही ट्रेंड को चेंज कर देते हैं बाज़ दफ़ा। आप जनाब मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अब मैं इसे बाय सोच रहा हूँ बाय करूँ। यहाँ पे आपने बाय किया, पता पड़ा ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। आपने बोला ये क्या हुआ यार? अच्छा भला ट्रेंड था, हायर हाइज़, हायर लोज़ थे, फिर भी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्यों नहीं गई? क्योंकि आपने रेजिस्टेंस लेवल को मिस कर दिया। तो जब आप डेली और 4 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगा के रखोगे, फिर आप मिस नहीं कर सकोगे। तो ये 2 पॉइंट अपनी चेकलिस्ट में पहले लिखें। न्यूज़ चेक करो और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये याद रखो कोई सा भी मेथड सीखो आप, ट्रेडिंग में कोई सा भी आप मेथड सीख लें ट्रेडिंग के अंदर, हर मेथड 2 चीज़ों से फेल हो जाता है। ये 2 फेलिंग पॉइंट हैं, एक न्यूज़ और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। इन दोनों से मेथड ये किसी भी मेथड को फेल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो ये हमेशा जब आप ट्रेडिंग शुरू करने में सबसे पहले ही न्यूज़ और सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करोगे तो फिर सवाल पैदा नहीं होता कि आपके रास्ते में रुकावट बने। तो अपनी चेकलिस्ट में पहले 2 पॉइंट लिखें और उसके बाद ये 4 पॉइंट आपने लिखने हैं। तो 6 पॉइंट की चेकलिस्ट होगी, जिससे आप पहचान सकते हो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि ट्रेड कहाँ पे आ रही है। 6 पॉइंट की चेकलिस्ट और ये चेकलिस्ट सामने रख के आपने ट्रेड करनी है। दूसरा पॉइंट ये मैंने इसकी तरतीब थोड़ी-सी बिगड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट आप ये रख लें कि प्राइस ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। देखो यहाँ पे लो बने हुए हैं, लो बने हुए हैं, लो बने हुए हैं, लो बने हुए हैं, ये लो बना हुआ है। प्राइस ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, ये पॉइंट पूरा हो गया।
ठीक है? लोअर हाई, लोअर लो भी बन गया। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट ने ये लो बने हुए ना, इनमें से दोनों लो को एक साथ तोड़ा है और एक लो बनाया, ऊपर गई और नीचे जाके फिर लो तोड़ दिया। अब मार्केट ने लगातार 2 लो टूट गए तो डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया और सपोर्ट भी टूट गई है। अब क्या करना है? अब हमें मूविंग एवरेज देख लेंगे। मूविंग एवरेज की भी अलाइनमेंट यहाँ पर आ गई थी। ये देखिए 200 ऊपर, 50 उसके नीचे, 20 उसके नीचे और प्राइस उसके नीचे। तो मूविंग एवरेज की अलाइनमेंट भी आ गई है हमारे पास। ठीक है? अब आखिरी क्या है? तीसरे टच पे ट्रेड करना। अब देखो मार्केट ने जब ये ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ तक तो नहीं गई है, लेकिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन या ट्रेंड चैनल का तीसरा टच तो ले लिया है ना, यहाँ पे देखिए। और 20 की मूविंग एवरेज से भी रिटेस्ट कर रही है। तो 2 चीज़ें हैं, काफ़ी हैं। यहाँ तक जाना मार्केट का लाज़मी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सेल ट्रेड लगाएँगे। एक्सेल हम इस लेवल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सेल ट्रेड लेने के बाद मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए। अगर ऊपर चली भी गई तो हमारा एसएल, ये जो पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये हमारे एसएल को हिट होने से बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ पेंडिंग सेल ऑर्डर प्राइस को दोबारा नीचे फेंकेगा। तो इसलिए हम एसएल बेसिक ट्रेड एंट्री यहाँ पे लेंगे तीसरे टच के ऊपर, लेकिन एसएल हम यहाँ पे लगाएंगे। और टीपी कहाँ लगाएंगे? अगला कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है उस पर हम टीपी लगा लेंगे। इस तरीके से ये 6 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए। ये 6 पॉइंट के थ्रू आप जब भी ट्रेड करेंगे, आपकी ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगा। आखिरी चीज़, सब्र, सब्र रखें। अब मैं आपको बताऊँगा तो आप हैरान परेशान रह जाओगे, डेली का चार्ट है। तो जब मार्केट ने ये तोड़ा था उस वक़्त क्या था? उस वक़्त था, समझ लो कोई 4 या 5 जुलाई होगी। और ट्रेड कब आई थी? ट्रेड आई है ऑलमोस्ट 12-13 अगस्त को। ये तो डेली का चार्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ज़रा जल्दी आ जाती है, 1 आवर तक में, 1 आवर से नीचे नहीं जाना। लेकिन आप सब्र का लेवल देखें ना, अगर आप सब्र का लेवल रखते तो फिर उसमें प्रॉफ़िट भी उतना ही ज़्यादा दिया है। तो ये होता है कि ये नहीं टूटी तो हमने सेल लगा दी, बल्कि हमने वेट किया पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे तो ट्रेड की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ सब्र एक वाहिद चीज़ है। अपने सेटअप के बनने का वेट करें, चेकलिस्ट को बाय स्किप ना करें, चेकलिस्ट अपने सामने रखें, उसके बाद देखें कि ट्रेडिंग आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। यकीनन चीज़ें आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? डिसिप्लिन आसान नहीं है, सब्र रखना आसान नहीं है, चेकलिस्ट को फॉलो करना आसान नहीं है। हमारे अंदर क्या जो लालच है वो हमें बेसब्रा भी बनाता है, इसलिए हम पैसे लूज़ करते हैं। हमारे अंदर का लालच हमें चेकलिस्ट, अरे क्या फ़ज़ूल सी चीज़ है चेकलिस्ट, ऐसे ही ट्रेड करते हैं और फिर एक पॉइंट भूलते हैं और बाद में पता चलता है ओह! ये इस पॉइंट की वज़ह से ट्रेड लॉस में चली गई। डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट ये बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स और बड़े-बड़े तरीके मेथड्स ये आपको प्रॉफ़िटेबल नहीं बनाएँगे। आपका डिसिप्लिन आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगा। हर चीज़ पेपर पे होनी चाहिए ताकि आप मिस ना करें कि मेरी आज की प्रैक्टिस क्या है। और फिर आप सब्र रखें, सेटअप का सब्र रखें, सिर्फ़ सेटअप को ट्रेड करें। ये जो भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। ये सब वो लोग हैं जो इस कड़े प्रोसेस से गुज़रे हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत वेट करते हैं और चीज़ों को स्किप नहीं करते। अच्छा जी, इसका वेबिनार यहीं पे खत्म हुआ। अगर वेबिनार आपको पसंद आया तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके सवाल लेता हूँ कि आपने सवाल जो पूछे हैं वो मैं सवाल लेता हूँ आपके। अच्छा, उसके बाद इसमें भी कहते हैं कांट वेट फॉर योर गोल्ड वेबिनार, बस दुआ करें लोड शेडिंग ना हो। अच्छा, ओके, ये आमिर सोहेल कहते हैं मार्केट ऑलवेज ट्रेंड पर, ट्रेंड लाइन पे काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आमिर सोहेल,
ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ट्रेंड लाइन पे काम करती है, लाज़मी नहीं है। बहुत सी दफ़ा ट्रेंड लाइन के बगैर भी काम करती है, ये लाज़मी नहीं है। कभी भी इन चीज़ों को ऐसा ना बनाएँ कि इस पर ही काम करती है। तो चैनल में दोनों वो हो गया था, अब्दुल मलिक कहते हैं, सर अगर चैनल लाइन को बिना टच करके वापस से सेल कर नहीं थोड़ा बहुत करीब से हो तो कर सकते हैं, लेकिन दूर से चली जाए फिर नहीं कर सकते। वर्षा पटेल कह रहे सर क्या ये सही कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करती है तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम में डबल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम या हेड एंड शोल्डर बना के ही रिवर्स, लाजमी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, ये लाजमी नहीं है। मीडियम एंड लो और इग्नोरेबल, क्या पूछा है मीडियम और लो? हाँ, मीडियम और लो न्यूज़ न्यूज़ इग्नोर बिल्कुल। मोहम्मद इस्माइल मनीर कहते हैं सर न्यूज़ कैसे चेक कर सकते हैं, बता दिया मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री से। इमरान अहमद साहब कहा था कि हाई और लो के इंडिकेटर बताएंगे। नहीं, हाई और लो खुद देखो, या तो जिगजैग यूज होता है, लेकिन खुद देखो ई में कौन कौन सी है। 250 और 20। शशि इकबाल कहते हैं एक्सलेंट सर, थैंक यू। मतलब कहते हैं काइंडली रिपीट सीक्वेंस ऑफ चेकलिस्ट। मैं रिपीट नहीं करने के लिए कहा करें, कभी भी गौर से सुना करें। रिपीट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं कोशिश होती है प्रोग्राम 1 घंटे के अंदर ख़त्म करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करता। काशिफ हुसैन कहते हैं 1 आवर चार्ट से नीचे से क्यों नहीं, उससे फिर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। नए ट्रेडर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उमर अहमद कहते हैं सॉरी बट आई एम फॉरगेटिंग दैट यू हैव टीच अस हाउ अप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑन MT4। मैंने आपको अब इसी वेबिनार में बताया। वर्षा पाटिल सर सप्लाई डिमांड के जोन H4 डेली मैक्सिमम सप्लाई में से कितने पे ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं करने चाहिए, ठीक है? बहुत बड़े लेवल ड्रॉ नहीं करने चाहिए। इसका कोई रूल नहीं है कि कितने पिप्स, ठीक है? और उमर अहमद अगर वो हो तो आप संडे के वेबिनार में मैं आपको लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगा रहा होता हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ज़ुहैब असलम कहते हैं वेयर वी प्लेस स्टॉप लॉस गेट इनटू ट्रेड, मैंने आपको बता दिया है। सब बाय कर रहे हैं पिछले लो के नीचे, सेल कर रहे हैं पिछले हाई के ऊपर, ऐसा। अली बदर बोले थे ट्रेंड लाइन का तो पता चल गया, लेकिन ट्रेंड चैनल लगाने का क्या फ़ायदा है? कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बस जब मार्केट जहाँ से प्रॉफ़िट टेकिंग कर रही होती है, वो एरिया पता चल जाता है। बाकी तकरीबन ट्रेंड लाइन वाला ही। पिवट पॉइंट क्या होता है, अलग इंडिकेटर है, इस पे अलग से वेबिनार है। मेरे वेबिनार में वैसे कोई भी क्लास नहीं है, वॉल्यूम के ऊपर है। काशिफ कहते हैं हाई हाई पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है? हाई पावर चाहे वो कोई भी नहीं होती, बड़े टाइम फ्रेम के डेली और 4 आवर की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पावरफुल होते हैं। हार हारिस इमरान कहते हैं मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम की अलहदा होगी या सेम, अगर डिफरेंट नहीं, सेम होगी। उसामा तारिक कहते हैं ग्रेट एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक यू मोहम्मद। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को कब रिमूव करना चाहिए? अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली गई है तो वो सपोर्ट बन जाएगी, उससे नीचे वाली सपोर्ट रिमूव कर दो। 200 20, 50 और 200। इमरान अहमद रेंजिंग मार्केट कैसे ट्रेड करें? नहीं, रेंजिंग मार्केट का आज तो टॉपिक नहीं है। नसीर संडे वेबिनार कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? लाइव अकाउंट खोल के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? लर्न ट्रेड में मुकम्मल एजुकेशन वो आप मुझसे फेसबुक पे पूछिएगा। इमरान अहमद जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो लार्ज प्लेयर क्लस्टर की भी रिमूव करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस को, वो उसमें फिर ज़्यादा बड़ी मूव होती है, वो क्लस्टर्स को भी जो है वो रिमूव करते हैं। मुसर रज़ा कहते हैं सर यू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट फीलिंग इन दैट पुल बैक साइड, ब्रावो, थैंक यू जनाब। अली बहादुर गुल कहते हैं आउट क्लास वेबिनार ग्रेट टीचिंग स्किल, थैंक यू। सदाम जो कहते हैं सर अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में बाय एंट्री ही और डेली में बाय नहीं बन रही तो बे जिस टाइम फ्रेम की हम सदाम जो जिस टाइम फ्रेम की हम ट्रेंडिंग देख रहे होते हैं, हम उसी को ट्रेड करते हैं। हम फिर ऊपर नीचे कहाँ क्या बन रही है हम नहीं देखते, तो सपोर्ट इसका ख्याल करते हैं। बाकी ट्रेंडिंग हर टाइम फ्रेम की अपनी होती है। मोदी खान कह रहे हैं जज़ाकल्लाह, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। काशिफ हुसैन कहते हैं वेरी गुड। अच्छा पटेल बहुत ज़बरदस्त बताया सर, वेरी गुड, थैंक यू जनाब। ज़ुहैब असलम कहते हैं कैन वी दिस पिवट पॉइंट एज सपोर्ट? नो, यू कांट यूज इट। चौथम वेबिनार, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू जनाब।
कुछ आप लोगों के सवाल दूसरे टॉपिक से मुतल्लिक थे, वो उन टॉपिक्स में किए जाएँगे, ठीक है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 20 तारीख को गोल्ड का वेबिनार हो रहा है, ज़रूर अटेंड करें, उसके लिए लाइव अकाउंट चाहिए। और एक्सएम ने एक स्कीम शुरू की हुई है लाइव अकाउंट होल्डर के लिए। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 3 स्पोर्ट्स बाइक हैं, एक 250 है, 2 150 हैं, 3 इनामात निकालेंगे।